अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार और उसकी वजहों की चर्चा चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करारी शिकस्त दी, वो भी तब जब जनवरी में ही भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। विकास की बयार भी अयोध्या में खूब चली, लेकिन चुनाव परिणाम से अयोध्या वासी भी खुद चौंके हुए हैं। वैसे तो अयोध्या में सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली, लेकिन अयोध्या धाम जहां रामलला विराजमान है, उसकी 7 बूथों पर भगवा की लाज बच गई। जिसके इलाके में भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, वहां के मतदाताओं ने बीजेपी के लिए जमकर मतदान किया। अयोध्या धाम के 7 बूथों में एक को छोड़कर सभी पर समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। स्वामी जी, अयोध्या में बीजेपी हार गई। संत समाज यहाँ पर राम के नाम पर, राम मंदिर के मुद्दे के नाम पर जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देता था। इस हार की असल वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो लोक आस्था के इस महापर्व में पूरे देशवासियों ने अपनी सहभागिता निभाई। उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को माँ सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था, तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को, बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। राम सर्वस्व होते हैं। अयोध्या धाम के मतदाताओं के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा 2 मतदान केंद्र पर बूथ बनाए गए थे। इसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा के बूथ नंबर 156 की बात करें तो यहाँ कुल 380 वोट पड़े, जिसमें से बीजेपी को 325 और सपा को केवल 44 वोट मिले। बूथ नंबर 157 में कुल 390 लोगों ने वोट दिया। इसमें से बीजेपी को 292 वोट मिले, वहीं सपा को 94 वोट मिले। बूथ नंबर 158 में कुल 307 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से बीजेपी को 243 वोट मिले, वहीं सपा को 57 वोट मिले। बूथ नंबर 159 में 517 वोट पड़े थे, जिसमें से बीजेपी को 312 वोट मिले, वहीं सपा को 185 वोट मिले। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा 2 के बूथ नंबर 160 में 349 वोटों में से बीजेपी को 251 वोट मिले, वहीं सपा को 93 वोट ही मिल सके। सिर्फ बूथ नंबर 161 में सपा को बढ़त मिली। यहाँ कुल 551 मतों में से बीजेपी को 234 और सपा को 262 वोट मिल सके हैं। अयोध्या जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 3 पर बीजेपी है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी का 2 पर कब्जा है। रुधौली, बीकापुर और अयोध्या में बीजेपी के विधायक हैं। सभी विधायकों के बूथों पर बीजेपी को बढ़त मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह और मेयर गिरीश चंद्र त्रिपाठी के बूथ पर भी बीजेपी आगे रही। वो भी तो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहाँ कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है। मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आँखों से और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या
भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक बातें परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, झूठे वादे फैलाते हैं, जो कहते हैं खटाखट पैसे आएंगे, जो कहते हैं राम मंदिर का वो जो निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम जजमेंटों ने सुप्रीम फैसला सुनाया उसको बदल देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज उन तमाम नेताओं को जो 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए और मोदी जी पे तीखी प्रक्रिया करते हैं कि अब आप जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, जिनका 292 सीट आया और जो 99 भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिनके पास बहुमत कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है, जिनको देश ने 10 को पहले नकार दिया, जिनका कोई अस्तित्व और कोई स्तर नहीं रहा, आज वह लोग कह रहे हैं, अंग्रेजन मैम कह रही हैं, उनके सुपुत्र जी कह रहे हैं, जिनका खुद का कोई अता लता पता नहीं है, वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अयोध्या की धरती से, मैं दिवाकराचार्य महाराज, कि आप पहले अपना जातीय सर्टिफिकेट जारी करिए और भारत के जन को बताइए कि आप क्या जाति है। जातीय जनगणना हम तब स्वीकार कर लेंगे। आप तमाम लोग जो नेता जातीय जनगणना की अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे क्या कारण थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के व्यापारी काफी समय से परेशान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। राम मंदिर के पास रामपथ में कई दुकानदारों ने अपना दुकान खोया है, जिसके बाद उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन वो इतने खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि मुआवजा नाकाफी है। व्यापारियों ने कहा कि काफी समय से उनके पास अब कोई रोजगार नहीं है और वो भी अब भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद के पास जब वो गए, लेकिन लल्लू सिंह ने कहा कि व्यापारियों की वोट की जरूरत उन्हें नहीं है। एक व्यापारी नेता ने कहा कि रामपथ पर तकरीबन 1500 व्यापारियों की दुकानें चली गईं। बीजेपी सरकार ने कहा था कि दुकानें खोने वाले लोगों को विस्थापित करके दूसरी दुकान दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा परिणाम आया है। स्थानीय व्यापारी ने कहा कि एक पुश्तैनी दुकानदार थे और चौथी पीढ़ी काम कर रही थी, लेकिन बिना सोचे समझे उन्हें एक झटके में हटा दिया गया। व्यापारियों ने कहा कि काफी कम मुआवजा देकर सबको हटा दिया गया, इसलिए लोगों ने बीजेपी को जमकर सबक सिखा दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का श्रेय बीजेपी लेती रही है और 2014 से लगातार बीजेपी के लल्लू सिंह फैजाबाद से 2 बार सांसद भी बने। इस बार भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन लोगों ने ये सीट इस बार सपा को देते हुए बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 50,000 से अधिक वोटों से हराया है। यहाँ पब्लिक गुस्सा है, वही से हो गया क्या? पब्लिक यहाँ गुस्सा है और क्या? पब्लिक गुस्सा है किस चीज को लेके? दुकान घर सबका सब मकान चला गया, सड़कों का जो चोरी हाँ सबका दुकान वही से। अच्छा। उसके बाद में सर यहाँ पे जो है अपना कुछ जो सड़कें चौड़ी हुई हैं, चारों तरफ की हर एक घर लगभग सड़क के किनारे टूटे हुए हैं। मुआवजा किसी को 30,000, किसी को 50,000। 10 फुट का मकान टूट रहा है, 10,000 या 20,000, 50,000 रुपए मुआवजा मिल रहा है। क्या है वो नाराज रहेंगे? बिल्कुल सरकार से नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। बीजेपी यहाँ से जो हारी है बहुत बड़ा एक मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ से तो पूरी लीड से जीतना चाहिए थी, लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं उसने मोदी की तरफ कुछ मोदी जी ने जो विकास किया है उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, और यहाँ से पूरा विश्व की नजर ये अयोध्या की सीट पर थी और वहाँ से भी हारी है और बहुत बड़ा झटका लगा है मोदी को। सर वजह इसकी मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं। कुछ तो जातीय समीकरण पे भी जाता है। आपको लगता है कि जाति पर वोट जमकर हुआ है? हाँ हुआ है, बिल्कुल सर हुआ है। हमारे इधर तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है
और यहाँ जो भाजपा के नेता और मंत्री और विधायक और पार्षद हैं उनको जरा बैठ के आत्मावलोकन करना चाहिए। देखिए, कॉरिडोर से शहर की शोभा, वहाँ के छोटे मोटे कार्य, कुछ लोगों का गुजारा हो सकता है, लेकिन नौजवान वर्ग तो ये सोचता है कि हमको नौकरी मिले। बेरोजगारी एक ऐसी मुद्दा बन गई है, महंगाई एक ऐसी मुद्दा बन गई है कि ये कॉरिडोर जितने भी बने हैं सब फीका पड़ गए। यहाँ तक लेके राम का मंदिर अयोध्या में बना वो भी फीका पड़ गया। केवल महंगाई, बेरोजगारी इनको खा गया। यहाँ मोदी फैक्टर तो हावी रहा, लेकिन सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। ऐसे में यहाँ जो भी वोट भाजपा को मिला है वह स्थानीय सांसद के नाम पर नहीं बल्कि बीजेपी और मोदी योगी के नाम पर मिला है। अयोध्या वासियों में सांसद के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। राम मंदिर के निर्माण की वजह से मंदिर परिसर के आसपास सड़कों को चौड़ा करने और बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए सरकार ने कई लोगों की दुकानें और घरों को तोड़ दिए, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। लल्लू सिंह अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक उनका संदेश सही ढंग से नहीं पहुंच सका। वहीं लल्लू सिंह अपनी जीत को लेकर थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक उनका संदेश सही ढंग से नहीं पहुंच सका। सांसद लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने का भी आरोप लगा। विपक्षी नेताओं द्वारा अयोध्या में जमीन के खरीद बिक्री का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो भी काफी वायरल हो गया था, जिसमें वह कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा, इसलिए 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह विवादास्पद टिप्पणी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चली गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैं अयोध्या के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आपने समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा होगा। उन्हें उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जबरन उनकी जमीन छीन ली। इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लिए लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। अखिलेश यादव का ये बयान अयोध्या वासियों के लिए मरहम का काम कर गया। जिनका घर गया, जिनकी दुकानें गई, अखिलेश ने उन पर मरहम लगा दिया और यही वजह है कि भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज़ स्टेट।